33 गुणों से युक्त गाय के पास 6 अमृत होते हैं। आपने पंचगव्य के नाम तो सुने ही होंगे। पंचगव्य है मूत्र, गोबर, दूध, घी, दही और छठा है बैल। बैल बहुत महत्वपूर्ण है। गाय महत्वपूर्ण बहुत कारणों से है और इन कारणों को समझे बिना आप गाय के लिए हो हल्ला बहुत सुन सकते हैं। आपको कभी कभी लगता होगा क्यों लोग गाय के संरक्षण संवर्धन के लिए इतना आंदोलनरत रहते हैं, लेकिन आज आप समझेंगे कि वह आंदोलन सही है। गाय 150 प्रकार के रोगों से मानव जाति को मुक्त करती है। 150 कोई दवा कर सकती है ये काम? करोड़ों अरबों रुपयों की फैक्ट्रियों से जो दवाएं बन के निकलती है उसमें से कोई एक ऐसी दवा है जो 150 रोगों को दूर कर सके? गाय है। इसीलिए गाय को पवित्र माना जाता है, क्योंकि गाय ने मनुष्य जाति को पाला है, गाय ने मनुष्य जाति को बचाया है। जो नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन नियमों का पालन करने से दूध अमृत के समान प्रभाव देता है। दूध को छान लीजिए, एक उफान देकर रख दीजिए और गुनगुना होने पर पीजिए। बहुत सारे लोगों को ये शौक होता है बहुत गरम गरम दूध पीने का। कभी कभी स्वाद के लिए ठीक है, लेकिन सामान्यतः गुनगुना दूध ही पीना चाहिए, बहुत गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। चीनी के साथ दूध का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो धीरे धीरे इसे कम करने की कोशिश कीजिए और कारण बड़ा स्पष्ट है। कारण इसका यह है कि जब हम दूध में चीनी मिला देते हैं तो उसका कैल्शियम, जो उसका महत्वपूर्ण घटक है, जो हमारे शरीर की मांग है, वही खत्म हो जाता है। तो जिन लोगों के पेट आदि खराब है या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूध नुकसान करता है, तो ऐसे लोगों को दही, छाछ, मट्टा और छेना ही लेना चाहिए। दूध को आम के रस में मिलाकर लेने से शरीर की पुष्टि होती है और जिन लोगों का वजन कम है उनका वजन बढ़ता है, लेकिन जिन लोगों का वजन ज्यादा है उन लोगों को यह प्रयोग नहीं करना है। दूध में मिनरल और विटामिन्स के अलावा लैक्टोज होता है। लैक्टोज शुगर और प्रोटीन, यह एक एनिमल प्रोटीन है, इसीलिए दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, नमकीन चीजों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे मिल्क प्रोटीन्स जम जाते हैं और पोषण कम हो जाता है। वही दूध जिसको हम लाभ के लिए ले रहे हैं नुकसान देने लगता है। दूध अपने भारीपन, मिठास और ठंडे मिजाज के कारण कफ प्रकृति को बढ़ाकर नींद लाने में सहायक होता है। यदि आपको रात में काम करना हो या यदि आपको देर रात तक जागना हो, जैसे विद्यार्थी जागते हैं, कुछ कामकाजी लोग जागते हैं या साधक जागते हैं, तो रात में दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कफ बढ़ेगा और नींद आएगी। यदि आपको सोना नहीं है तो यह नुकसान देगा। एक खास बात ध्यान रखिएगा, खाना खाने के 2 घंटे बाद ही दूध पीजिएगा और सोने के 2 घंटे पूर्व ही दूध लीजिएगा। रात में 1 कप दूध से अधिक नहीं लेना चाहिए। जिनका शुक्र खराब है उन्हें रात में दूध नहीं पीना चाहिए। रात में दूध पीने से कामुकता बढ़ती है, काम विकार बढ़ जाते हैं और शरीर के खराब होने का भी डर रहता है। दूध स्वयं में एक भोजन है। बहुत सारे लोगों को यह आदत होती है कि खाना खाया और दूध पी लिया। आयुर्वेद के जो शास्त्रों में रात को दूध पीने के लिए कहा गया है, उसकी मान्यता क्या है ये जानना जरूरी है। हमारे यहाँ सूर्य अस्त के बाद भोजन खाने का प्रावधान नहीं है, या सूर्य अस्त के बाद यदि भोजन लिया भी जाता है तो वह बहुत देर से खाने का प्रावधान नहीं है। आयुर्वेद मना करता है, इसलिए सूर्य अस्त तक भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद यदि कुछ लेना हो तो बहुत हल्का फुल्का लेना चाहिए और उसके बाद आप दूध ले सकते हैं, क्योंकि दूध स्वयं में एक गरिष्ठ भोजन है और इसको पचाने में लिवर को खासी मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं आपको दूसरा अमृत जो गौ माता से हमें मिलता है यानी दही, उसके बारे में बताता हूं। दही से कैंसर जैसे भयानक रोग भी ठीक हो सकते हैं। अगर दही खाना हो तो गाय के दूध का ही होना चाहिए। गाय के दूध की दही
कम से कम 50 बीमारियों से हमें बचाती है। गाय के दूध से बने दही से कैंसर दूर किया जा सकता है। दही के नियमित सेवन से आंतों के रोग और पेट की बीमारियां नहीं होती तथा कई प्रकार के विटामिन बनने लगते हैं। दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टेज बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं। मोटापा कम करने के लिए दही प्रभावशाली है। दही में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है जो हमारे शरीर में हड्डियों का विकास करती है। दांतों एवं नाखूनों की मजबूती एवं मांसपेशियों के सही ढंग से काम करने में भी सहायक है। बवासीर खत्म कर सकता है दही। इसके रोगियों को चाहिए कि दोपहर में भोजन के बाद 1 गिलास छाछ में अजवाइन डालकर पिएं। अगर आप मुहासे की समस्या से परेशान हैं तो आपके चेहरे पर खट्टी दही का लेप लगाएं और चेहरा सूख जाए तब धो लें। थोड़े ही दिनों में आपको अप्रत्याशित लाभ होगा।